नमस्कार साथियों, आज ईपीएफओ और खास तौर पर ईपीएस 95 से जुड़ी कई बड़ी और व्यावहारिक खबरें सामने हैं, जो सीधे सीधे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। जो साथी पहली बार इस तरह की जानकारी सुन रहे हैं, से अनुरोध है कि पूरी बात ध्यान से समझें और आगे भी ऐसी अपडेट समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ के धन निकासी नियमों में किए गए बड़े बदलाव की। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस दोनों से आंशिक निकासी की प्रक्रिया अब नए दिशा निर्देशों के तहत चलेगी। ईपीएफओ का उद्देश्य है कि पूरी प्रणाली को ज्यादा सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए, ताकि सदस्य नौकरी बदलने, बेरोजगार होने या किसी दूसरी आवश्यकता की स्थिति में अपने खाते को बेहतर तरीके से संभाल सकें। नई व्यवस्था उन लोगों के लिए राहत लाती है जो अपने खाते ऑनलाइन संचालित करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नियम पहले से अधिक सख्त भी किए गए हैं। जो साथी इस जानकारी को उपयोगी मानते हैं, वे वीडियो को अभी लाइक करें और अपने जानकारों व पेंशनरों के ग्रुप में इसे शेयर कर दें। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ईपीएस 95 से जुड़ी आंशिक निकासी की शर्तों में हुआ है। पहले स्थिति यह थी कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था, तो वह केवल 2 महीने इंतजार के बाद अपनी ईपीएस राशि का दावा कर सकता था। अब नए नियम के अनुसार ईपीएस की राशि निकालने के लिए न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि 36 माह यानी पूरे 3 वर्ष कर दी गई है। इस लंबे अंतराल के पीछे सोच यह है कि सदस्य जल्दी पेंशन वाली राशि को ना निकालें और सेवानिवृत्ति के लिए रखी गई यह बचत लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। साथ ही यह भी सही है कि अचानक नौकरी छूटने या गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में इतना लंबा इंतजार कई परिवारों के लिए चुनौती बन सकता है। इसीलिए सलाह यही है कि भविष्य की योजना बनाते समय इस नए नियम को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लें और यदि जरूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श भी लें। ऐसी ही व्यवहारिक जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमेशा नियमों के ताजा बदलाव से अपडेट रहें। अब बात पेंशन भुगतान की नई डिजिटल व्यवस्था की। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस शुरू कर दी है। इस नई प्रणाली के तहत अब कोई भी पेंशनर देश के किसी भी हिस्से में स्थित किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब यह चिंता नहीं रह गई कि पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर किस स्थान या किस बैंक से जारी हुआ था। जो पेंशनर अपने बच्चों के पास किसी दूसरे शहर या राज्य में रहने चले गए हैं, उनके लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है। अब उन्हें केवल पेंशन लेने के लिए पुराने शहर की यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि नजदीकी शाखा से ही काम हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि यह डिजिटल परिवर्तन सचमुच बुजुर्गों के लिए राहतकारी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको किस सुविधा से सबसे ज्यादा लाभ हुआ, ताकि अन्य सब्सक्राइबर भी आपके अनुभव से सीख सकें। अब इस संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, जिसकी चर्चा वर्षों से चल रही है। ईपीएस 95 के तहत फिलहाल न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। यह राशि लगभग 11 वर्ष पहले तय की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। इस बीच महंगाई, दवाइयों के खर्च, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत लगातार बढ़ती रही, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं रही। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इस पूरे मसले की विस्तृत समीक्षा की है और यह सिफारिश की है कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान राशि पेंशनरों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। अभी यह केवल सिफारिश है, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में इस दिशा में कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन में जल्द और उचित बढ़ोतरी हो, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सामूहिक आवाज को और मजबूत बनाइए। इसके साथ ही ईपीएफ और श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका लक्ष्य है कि दशकों पहले बनी इस योजना को मौजूदा आर्थिक हालात और आज की सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। समीक्षा के दौरान पेंशन गणना के फार्मूले, अंशदान की दरें, पात्रता की शर्तें और सीमा जैसे कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पेंशन इतनी होनी चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद भी व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन बिता सके, न कि केवल नाम मात्र की राशि पर मजबूर जीवन जिए। उम्मीद यह की जा रही है कि समीक्षा पूरी होने के बाद योजना ज्यादा न्याय संगत, पारदर्शी और भविष्य के लिए टिकाऊ रूप में सामने आएगी। जो साथी ऐसी गहन लेकिन सरल भाषा में समझाई गई जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन रखें, ताकि हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ईपीएफओ ने हाल ही में स्पष्टता दी है, वह है उच्च वेतन पर पेंशन का अधिकार। अलग अलग न्यायिक फैसलों के बाद ईपीएफओ ने यह साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान किया है और यह अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है, वे अब उच्च पेंशन के हकदार होंगे। पहले पेंशन गणना के लिए एक निश्चित वेतन सीमा से ऊपर की आय को नहीं माना जाता था, भले ही कर्मचारी ने अधिक वेतन पर योगदान किया हो। अब स्पष्टीकरण के बाद यह रास्ता खुल गया है कि जिनका योगदान वास्तविक वेतन पर लिया गया है, उनकी पेंशन भी उसी वास्तविक आधार पर तय होगी। यह हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, जो लंबे समय से इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर आप भी ऐसे किसी कर्मचारी को जानते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने अधिकारों को सही तरह समझ सकें और जरूरत पड़ने पर आवेदन या शिकायत सही तरीके से कर सकें। अब जिक्र करते हैं पंजाब से जुड़ी एक सकारात्मक पहल की, जिसकी गूंज पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकती है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जिला कौशल अधिकारी द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए विशेष पेंशन सेवा मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला जिला कौशल कार्यालय परिसर में लगाया जा रहा था, जिसका मुख्य फोकस ईकेवाईसी
प्रक्रिया को पूरा करवाना और पेंशन सेवा पोर्टल के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जिला कौशल अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक एकीकृत पेंशन सेवा पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से पेंशन से जुड़े आवेदन, व्यक्तिगत विवरणों में संशोधन, शिकायत दर्ज करना, उसकी ट्रैकिंग और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। EKYC को अनिवार्य बनाया गया है ताकि पेंशन बिना रुकावट जारी रह सके। इस मेले में विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, जो कागजी काम वही मौके पर पूरा कर पेंशनरों की मदद करते हैं। यदि आपके राज्य में भी ऐसे शिविर या मेले आयोजित हों तो उनमें जरूर भाग लें और अपने दस्तावेज समय पर अपडेट करते रहें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी ऐसी पहल हो तो इस वीडियो को शेयर करके अपने स्थानीय प्रतिनिधियों और परिचितों तक यह संदेश पहुंचाएं। अब ध्यान देते हैं एक और बड़ी खबर पर, जो आयोजन के स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण है। कमांडर अशोक राव ने एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी समर्थकों से संवाद करते हुए नई दिल्ली के जंतर मंत्र पर एक बड़े कार्यक्रम और शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में EPS 95 पेंशनरों के मुद्दों, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, EPS की सीमा और अन्य सुधारों को लेकर मजबूत आवाज बुलंद की जानी है। से अपील की गई है कि जो साथी सक्षम हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से यात्रा कर सकते हैं, वे इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी एकजुटता दिखाएं। हमारी ओर से भी यही निवेदन है कि यदि आप इस कार्यक्रम में जाने का निर्णय लेते हैं तो ठंड को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि इस समय देश के कई हिस्सों में सर्दी अपने चरम पर है। गर्म कपड़े, आवश्यक दवाइयां और जरूरी सामान साथ रखें और अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि महत्व दें। हमारी टीम भी इस पूरे आंदोलन पर लगातार नजर बनाए हुए है। यदि परिस्थिति अनुकूल रही तो जंतर मंतर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट, वहां का माहौल, नेताओं के वक्तव्य और पेंशनरों की बातों को सीधे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसीलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन ऑन करें और इस वीडियो को अपने सभी पेंशनर साथियों और सहकर्मियों के साथ साझा करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी उनसे छूट न जाए। अंत में आज की सभी मुख्य बातें एक बार फिर संक्षेप में। EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। EPS राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़ाकर 36 माह कर दी गई है। पेंशन भुगतान के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल प्रणाली शुरू हो चुकी है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिशें सामने हैं। उच्च वेतन पर पेंशन का अधिकार स्पष्ट हो चुका है। पंजाब में पेंशन सेवा मेला और EKYC जैसी पहलें हो रही हैं और नई दिल्ली के जंतर मंत्र पर बड़े कार्यक्रम की तैयारियां पूरी रफ्तार पर हैं। हमें भरोसा है कि यह सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर आपको आज का यह विस्तृत अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय, अनुभव और सवाल लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और भरोसा ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।